जरा सोचो, तुम बिना खाने और पानी के एक अनजान कमरे में फंस जाओ और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा। वो अपनी साइड में देखकर डर गया कि एक मरा हुआ चूहा बिल्कुल उसके बगल में पड़ा था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियां उसके आसपास भिनभिना रही थी। उनमें से कुछ मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में बिजी थी। इसके बाद उस आदमी ने घड़ी में देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा और अब उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लग रहा था कि ये काम फ्लेचर नाम के एक आदमी का है जो उसके साथ काम करता था। वो मजाक में कहने लगा कि बाहर आते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान ही नहीं था। उसने जेब से अपना फोन निकालकर फ्लेचर को कॉल लगाई, लेकिन वहाँ सिग्नल ही नहीं थे। इसका सीधा मतलब ये था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। उसने कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह बंद थी। कमरे में चलकर उसने छिपे हुए कैमरे भी ढूंढने चाहे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। उसने जोर जोर से अपने कलीग्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से से भरकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे का दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद वो थक कर रुक गया, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन बीत गया था। अब उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया, लेकिन फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट गया। वहाँ न खाना था न पानी, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसी में पेशाब करके पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से अब वो पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत लाइट तोड़कर चाबी बाहर निकाली। उस चाबी की मदद से वो लोहे की अलमारी खुल गई, जिसके अंदर उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 कैंस और छेनी हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। उसने औजारों की मदद से वो लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। वो वेल्डिंग मशीन के जरिए दरवाजे को जलाने लगा, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल नहीं करना आता था। वेल्डिंग गन की आग देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को ट्रिगर करने का प्लान बनाया, जिससे उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म नकली निकला। इसके बाद उसने छेनी हथौड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे तो दया तक न तोड़ पाए। भूख और प्यास से बेहद परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी